ध्यान से सुनिए डिस्क्लेमर। अब तक हमने देखा था कि लुजेंग अपने रोजवुड फिस्ट को 7th लेयर पर मास्टर कर लेता है और उसके बाद हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। ये मिडिल एज का बंदा जिसका नाम है लुओ जुंग यी। ये मिडिल एज बंदा लुओ जैंग का थर्ड अंकल है जो कि बोल रहा होता है, आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। आज लुओ फैमिली का ट्रेनिंग बैटल ग्राउंड फील्ड है। हमारे लुओ फैमिली के बंदे लोग यहाँ पे फाइट करने वाले हैं और आज के दिन में और एक अच्छी खबर देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। मेरा टैलेंटेड भतीजा जो कि लुओ फैमिली का यंग लॉर्ड है और उसको किंग युग सेक्ट के अंदर एक इनर डिसेबल बना लिया गया है। ये सारी बात लू जैंग भी सुन रहा होता है। थर्ड अंकल बोलता है, अभी समय हो गया है, अभी लुओ फैमिली अपने अपने अपोनेंट्स चुनने वाले हैं। इस बंदे का नाम है लुओ चेंग युन। लेवल बोन रिफाइनमेंट लेवल ऑर्गन लेवल से नीचे है। लुओ जेंग की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें चुनता हूँ। दोस्तों मैं अभी लुओ जेंग को लुओ सेंग कह के पुकारूंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम उसके बाद देखते हैं लुजेंग के पीछे खड़ा हुआ एक भट्टा कट्टा मोटा बंदा लू सैंग को बोलता है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अच्छा, लो सैंग शायद लुजेंग को नहीं इस मोटे बंदे को चुना था। लो सैंग बोलता है, क्यों रे मोटे, क्या तू मुझे हरा पाएगा? मोटा भी जवाब में बोलता है, हाँ मैं तुझे हरा दूंगा साले। सैंग उस मोटे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। मोटे, मैंने सोचा था कि तू बहुत देर तक टिक पाएगा, लेकिन मोटा बोलता है, लेकिन क्या साले कीड़े, लुसेंग ने मुझे मार दिया। लुसेंग उस मोटे के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। मैंने उस मोटे को मार दिया है। उसके बाद अनाउंसर अनाउंस करता है, लुसेंग जीत गया है। लुसेंग अनाउंसर को बोलता है, ओए रुक जा यार, ये देखो ये है मेरा असली अपोनेंट, मैं इसे मारना चाहता हूँ, ये है लुजिंग। लुजेंग भी रिंग के ऊपर उठ जाता है। मतलब अभी एक फाइट होने वाली है लुजेंग और उसके भाई के बीच। देखो क्या ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्यों हो रहा है ये सब? कजन लू जैंग। लुओ सेंगयोंग बोन रिफाइनमेंट लेवल में पहुंचने के लिए उसने हेवन एंड अर्थ पिल को लिया था। लुसेंग लुजेंग से बोलता है, हे लू जैंग, गेस करो कि तुम्हारा दूसरा हेवन एंड अर्थ पिल किसने लिया है? लुजेंग बोलता है, तुम साले। लुसेंग जवाब में बोलता है, लू पे रैंग ने तुम्हारी उस हेवन एंड अर्थ पिल को ले लिया है। अभी तो वो अपने कल्टीवेशन में बहुत ही खतरनाक तरीके से तरक्की कर रहा है। लेकिन तुम अभी तुम्हारे बारे में सोचो। ये लो। लुजेंग माइंड में सोच रहा होता है, ये पंच तो बहुत ताकतवर है, मैं भी तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ। और दोस्तों उसके बाद कुछ ये होता है, लुजेंग 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 के ऊपर धड़ाधड़ अटैक ही हो रहे होते हैं और यहाँ पे ये तीनों मुस्टंडे बोल रहे होते हैं, ओ भाई यंग मास्टर सेंग तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इन्होंने तो रोजवुड इंच टेक्निक को तो 6th लेयर पे मास्टर कर लिया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लुजेंग रोजवुड टेक्निक को 7th लेयर तक मास्टर कर लिया था। मतलब लुजेंग इस फाइट को जीतने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं फाइट का सीन। यहाँ पे ये दोनों बोल रहे होते हैं, क्या ये बच्चा लुजेंग इतने ज्यादा मार को सह सकता है? तब से ये बंदा कितना मार खा रहा है, देखो। लुजेंग के थर्ड अंकल या फिर छोटे चाचा जो भी बोले उसको लुजेंग को देख के बोल रहे होते हैं, लगता है लुजेंग को लुजेंग के फादर ने लुजेंग को कोई बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक सिखा दिया है जब वो मर गया था, इसीलिए शायद लुजेंग इतने अटैक्स को रेजिस्ट कर पा रहा है। ये साला लगता है किस मिट्टी का बना है। मैंने इसे कितना मारा लेकिन ये अभी भी जिंदा कैसे? भाई तू किस मिट्टी का बना है? सेंग लुजेंग को बोलता है। लुजेंग बोलता है, ये तो जलवा है हमारा, तुम जैसा कोई नूबड़ा मुझे कस्टम में नहीं हरा सकता। साले तूने क्या बोला? मैं तुझे अभी हेडशॉट मार दूंगा। ये ले हेडशॉट डेजर्ट ईगल का। साले लुजेंग तो मूवमेंट दिखा रहा है, ये ले हेडशॉट। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, मेरा मूवमेंट स्पीड तुझसे बहुत ज्यादा है सेंग, तू मुझे नहीं हरा सकता। लुसेंग को एक अटैक में ही हरा देता है। देखने वाले भी बोल रहे होते हैं, क्या कस्टम में हार गया? इसने तो उसे हेडशॉट मार दिया। असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बंदा बोलता है, ये बच्चा तो राक्षस है, राक्षस। उसके बाद साइतामा का सस्ता वर्जन बोलता है, इस बंदे ने तो पहले ही 7th लेयर तक मास्टर कर लिया था रोजवुड फिस्ट को। उसके बाद छोटा चाचा रिंग में उतर जाता है और बोलता है, बच्चे क्या उसने हैकिंग यूज किया था? क्यों है ना, नहीं हो साला तुम्हें हेडशॉट मारनी नहीं पता। देखने वाले भी बोल रहे होते हैं, किसको पता था कि घमंडी लू फैमिली का यंग मास्टर ऐसे लुजेंग के द्वारा क्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये बंदा सेंग कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। छोटा चाचा लुजेंग को बोलता है, तुम साले लुजेंग, तूने मेरे बेटे को कैसे इंज्योर्ड कर दिया? लुजेंग चुप होता है और सेंग दर्द में होता है। चाचा बोलता है, मुझे इस साले को मारना पड़ेगा,
अगर मैं इस साले को नहीं मार पाया तो शायद ये मुझसे भी ऊपर चला जाएगा। उसके बाद लूजेंग ऊपर की तरफ कूद जाता है। छोटे चाचा, ये नियम था कि मैं अगर इस मैच को जीत जाऊंगा तो मैं इस क्लान को छोड़ के जा सकता हूँ, तो मैं अब यहाँ का गुलाम नहीं रहा। लूजेंग ये बात बोलता है। लूजेंग ऐसे ही उड़ रहा होता है और उसके बाद लूजेंग का थर्ड अंकल लूजेंग के सामने अचानक ही आ जाता है और बोलता है, साले कचरे, तेरा पिता ही ये नियम मानता था, लेकिन मैं तेरा पिता नहीं हूँ, इसलिए ये नियम में नहीं मानने वाला। मेरे रास्ते से हट जाइए। चाचा लूजेंग को पंच मार देता है और बोलता है, मैं तुझे बताता हूँ कि नियम क्या होता है, मैं हूँ नियम। लूजेंग जमीन पे गिर जाता है। चाचा बोलता है, साले नोबरे तो हैकिंग यूज करेगा। चाचा फिर से बोलता है, वो टेक्निक मुझे बता दे। लूजेंग जवाब में बोलता है, मैं ही पागल था कि मैंने सोचा था कि तुम लोग अच्छे से सारे नियम को मान रहे होगे, लेकिन मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि तुम लोग सिर्फ एक गद्दी के लिए अपने बड़े भाई को मार दोगे और तुम लोगों ने मेरे डैड की सारी संपत्तियों को लूट लिया। तुम लोग इतने लालची हो कि तुम लोग अपने बड़े भाई को ही मार सकते हो। चाचा को इन बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन ना एक दिन मैं तुम्हारे सर को काट दूंगा और मेरे फादर के सामने पेश करूंगा। तुम लोग मुझसे मेरा बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक चाहते हो, क्यों है ना? तो ये लो। लूजेंग ने अपने चाचा के पैर पे अटैक कर दिया है और लूजेंग का चाचा जमीन पे गिर गया है। लूजेंग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, अभी कौन मुझे रोकना चाहता है, आ जाओ मेरे सामने, सबको मूवमेंट दिखा के मारूंगा। उसके बाद कुछ ये होता है, किसी ने लू जैंग को जमीन से मार दिया और ये है लू बिंगक्वान। ये लू फैमिली का प्रधान है और ये बंदा लू जैंग का सेकंड अंकल है और ये बंदा लेवल हाफ स्टेप इनिशिएट रियलम पे है। ये लेवल थोड़ा सा हाई है। अब तक अपने जितने भी बंदे देखे हैं ये बंदा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद छोटा चाचा बोलता है, डैम इट, ये बच्चा विसेरा रिफाइनिंग रियलम पे पहुंच गया है। लूजेंग अपने छोटे चाचा से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लूजेंग को लूजेंग का सेकंड अंकल बालों से पकड़ा हुआ है और लूजेंग के मुंह से रेड कलर निकल रहा है। बच्चे, तू इतने दिन तक जिंदा रहा क्योंकि हम तुझे छोड़ दे रहे थे, लेकिन आज तूने जो किया, तूने अपने छोटे चाचा को इंज्योर कर दिया और इस क्लान को छोड़ के जा रहा था। तुझे तो इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत तेरी जान से चुकेगी, तुझे मरना पड़ेगा। छोटा चाचा सेकंड अंकल को बोलता है, भाई इसे मत मारो। क्यों नहीं, मैं इसे क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि ये बच्चा बहुत ही शानदार है, इसके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है और इसकी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, लूपिरांग और चेंगजुंग से भी ज़्यादा है। सेकंड अंकल लूजेंग से बोलता है, ठीक से बोलो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लूजेंग के साथ यहाँ पे बहुत ही बुरा हो रहा है, क्यों, है ना? उसके बाद हम देखते हैं आसमान से कोई बॉल टाइप की चीज़ नीचे गिर रही होती है। अंकल्स बोलते हैं, ये चीज़ क्या है? वो बॉल टाइप चीज़ ज़मीन पे गिरने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक्सप्लोजन होती है और उसके बाद हम देखते हैं वो बॉल टाइप की चीज़ सीधा लूजेंग की तरफ जा रही होती है। कोई एक बंदा उस बॉल से हाथ निकालता है और लूजेंग को पकड़ता है और अभी मुझे लगता है कि लूजेंग के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड अंकल बोलता है, रुक जाओ। सेकंड अंकल अपने पाम से उस बॉल की तरफ अटैक करता है, लेकिन बॉल में से एक हाथ निकलता है और सेकंड अंकल के पाम को ब्लॉक कर देता है। सेकंड अंकल बोलता है, क्या तुम जाइलैंग हो? मतलब कि बॉल के अंदर जो इंसान है वो जाइलैंग है। वो बॉल लूजेंग को आसमान पे लेके उड़ जाता है और बॉल के अंदर से जाइलैंग बोल रहा होता है, इस बच्चे के अंदर से एक खुशबू आ रही है, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इसे औजार बना दूंगा। मतलब कि लूजेंग को यहाँ पे औजार बना दिया जाएगा। मुझे लगा था कि लूजेंग के साथ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन चलो छोड़ दो इसको। और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड अंकल शौक होते हैं और छोटा चाचा सेकंड अंकल को बोलता है, जाइलैंग का पीछा मत करो, वो बहुत ही डरावना है, अगर तुम उसका पीछा करोगे तो तुम डेफिनेटली मर जाओगे। छोटा चाचा फिर से बोलता है, जाइलैंग ने बहुत सारे इंसानों को पकड़ के रखा है और वो अपने ओवन के अंदर उन सारे इंसानों को जलाता है। सेकंड अंकल जवाब में बोलता है, हम तो उस बच्चे को पकड़ना चाहते थे, चलो जो भी हो, शायद जाइलैंग हमारे भतीजे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बर्ताव करने वाला है। इंसानी मांस और खून को लेने के बाद एक इंसान को एक अस्त्र में बदल लिया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे इंसान खतरनाक तरीके से बांधे हुए हैं, देखो एकदम नर्क की तरफ है। किसी के छाते के अंदर सुई चुहाई जा रही है और कोई जेल में बंद पड़ा है। यहाँ पे सारे लोग अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। लूजेंग, तुम्हारी सेंट तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मैं तुम्हें अपने स्वॉर्ड में परिवर्तित कर दूंगा। अच्छा, तो तुमने सोच ही लिया कि तुम मेरे मांस को और खून को अपने वेपन में ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, तो ठीक है, तुम कर सकते हो। मेरे पास ना है एक अच्छी मटेरियल और ना ही एक अच्छी आँख। अगर मैं तुम्हें ओपन में फेंक दूंगा तो तुम एक अच्छा डिवाइन वेपन बन जाओगे, क्योंकि मेरे पास मैजिक की ताकत है।
दोस्तों लगता है ये बंदा ज़ाइलैंग थोड़ा सा पागल टाइप का आदमी है, लेकिन इसे याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका रोल कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें तो अपने आप में गर्व होना चाहिए लुजेंग, क्योंकि तुम मेरे औजार बनने वाले हो। नहीं नहीं, औजार नहीं, स्वॉर्ड बनने वाला है, स्वॉर्ड। थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैं हैकर बनने वाला हूँ, हैकर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अगर हैकर बन जाएगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। और यहाँ पे लुजेंग को उस चिमनी के अंदर या फिर उस ओवन के अंदर डाल दिया गया है। लुजेंग बोल रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे सिर्फ गर्म ही महसूस हो रही है, लेकिन उतना भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं इस गर्मी को सहन कर सकता हूँ। वो बूढ़ो पागल सा बंदा लुजेंग को ऐसे ही जला रहा होता है, जिंदा जला दे रहा है। कैसे है भाई, ये बंदा कैसा बंदा है। लुजेंग भी जल रहा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लुजेंग अभी भी ठीक होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। कुछ घंटे बाद लुजेंग सोच रहा होता है, मुझे ये बॉडी, मेरा ये शरीर, मुझे सिर्फ गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बॉडी, ये मुझे कैसे मिल गई मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत काम की है। ये बच्चा भी जिंदा है, कैसे हो सकता है। लुजेंग ऐसे ही आग में जल रहा होता है और अचानक ही उसके शरीर के ऊपर गोल्डन लाइट्स अपीयर्ड हो जाती है और उसके बाद लुजेंग संस्कृत शब्दों से घिर जाता है। क्या संस्कृत शब्द? लगता है चाइना वाले इंडिया के कल्चर से बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं, संस्कृत। और उसके बाद लुजेंग के सर के अंदर कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ चली जाती है और लुजेंग मन में सोच रहा होता है, उसे फील होता है कि एक ड्रैगन स्केल लाइट अप हो गया है। ये देखो, लाइट अप ड्रैगन स्केल। और हाँ, अगर एक ड्रैगन स्केल लाइट अप हो गया है तो लुजेंग की ताकत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। थोड़ी सी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अचानक लुजेंग के सामने कुछ ब्लैक कलर के फ्लेम्स आ जाते हैं और लुजेंग बोलता है, क्या थी ये ब्लैक फायर। लुजेंग बोलता है, लगता है मैं और भी ज़्यादा स्केल्स को एक्टिवेट कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल कर सकता हूँ। अगर एक स्किल से ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो सारे स्किल अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो कितनी ज़्यादा ताकत हो जाएगी, और अगर 9 ड्रैगन्स जाग जाएंगे तो मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन स्किल्स को जगाना इतना भी आसान काम नहीं है। उसके बाद वो पागल बूढ़ो ऐसे ही हाँफ रहा होता है और उस ओवन को खोलता है, देखता है, हा। बूढ़ो ऐसे ही हंस रहा होता है, हा। लेकिन ओवन के अंदर से लुजेंग उस बूढ़ो को पकड़ लेता है। क्या रे साले, तू क्या हैकर बनेगा? हैकर बूढ़ो, हैकर बनेगा? बूढ़ो जवाब में बोलता है, नहीं मैं हैकर नहीं बनना चाहता, तुम तो लेजेंड प्रो प्लेयर हो भाई, मुझे छोड़ दो। लेकिन गुफा के अंदर सिर्फ आवाज़ ही हो रही होती है, चिल्लाने की। देखो ये आवाज़। और उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें लुजेंग जंगल में मिलता है। लगता है ये सारा जंगल में ऐसे ही घूम रहा है। और हाँ, लुजेंग का गुड लक अभी यहाँ से शुरू होता है। लुजेंग सोच रहा होता है और लुजेंग बोलता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उस बूढ़ों के पास इतना ज़्यादा संपत्ति हो सकता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि पास्ट में लुजेंग उस बूढ़ों को कैसे मारा है। बूढ़ो नूबड़ा था। एक प्रो बंदा बन गया है, वो कूद कूद के हेडशॉट मारता है। लुजेंग का बॉडी अभी जुआन टायर मिडिल लेवल में पहुंच गया है, मतलब कि उसका बॉडी स्ट्रांग हुआ है, ठीक है, उसका लेवल अभी भी नहीं बढ़ा है। उसके बाद हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लुजेंग उस बूढ़ों के हाथ से जूमी रिंग ले लेता है, यह है जूमी रिंग। और लुजेंग उस रिंग को अच्छे से देख रहा होता है और बोलता है, मैंने सुना था कि यह जूमी रिंग किसी भी चीज़ को अपने अंदर डाल सकती है और अपने साथ रख सकती है। क्या ये सच भी हो सकता है? अजीब है। ये फ्लाइंग नाइफ तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, पता नहीं वो बूढ़ो इस चीज को लेकर क्या करता। लुजेंग उस फ्लाइंग नाइफ को अपने हाथ में जूमी रिंग से बाहर निकाल लेता है। और हाँ, इस फ्लाइंग नाइफ के पीछे एक इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री है। कितना ज़्यादा बोरिंग है। उस बूढ़ो के पास ऐसा कचरा क्यों होगा? कैसे हो सकता है? वो इस चीज़ को लेकर क्या ही करता होगा? अरे ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। शायद लगता है कि लुजेंग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहता है, इस पहाड़ के ऊपर। उसके बाद लुजेंग के शैतानी दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। चलो देखते हैं इस चीज़ की क्या खूबियाँ हैं। मुझे ये पैनल बहुत ज़्यादा पसंद आया, खासकर ये पैसेज। एकदम साला बच्चा बन गया है। लुजेंग सामने की तरफ देखता है और उस फ्लाइंग नाइफ को थ्रो कर देता है, मतलब कि फेंक देता है। और वो नाइफ एक मूर्ति की तरफ जा रही होती है। वो नाइफ उस मूर्ति को पूरी तरीके से, मतलब कि उस मूर्ति के हाथ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और अभी भी वो फ्लाइंग नाइफ सा करके जा रही होती है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो फ्लाइंग नाइफ जा रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की सेब खा रही होती है। अरे हम लोगों को भी दे दे, हमें भी सेब खाना है।
और वो फ्लाइंग नाइफ बैरियर के ऊपर आके रुक जाती है। ये देखो बैरियर के पास आके रुक गई है ये फ्लाइंग नाइफ। और उसके बाद वो लड़की अपने हाथ को सामने की तरफ उठाती है और वो नाइफ भी पालतू जानवर की तरफ उस लड़की के हाथ में आ जाती है। वो लड़की कुछ सोच रही होती है और उसके बाद वो अपने सेब को खाती है। हमें भी दे दे यार सेब। वो लड़की नाइफ को बोलती है ये तो खराब है और वो लड़की भी उस नाइफ को फेंक देती है और बोलती है जाओ तुम जहाँ जाना चाहते हो। वेल दोस्तों, ये लड़की सिर्फ एक बार ही दिखेगी इस मांगा पे, दूसरी बार नहीं दिखेगी, तो ये एक बार ध्यान से देख लो। वैसे ये सेब दे दे यार, सेब खाना है। और उसके बाद हम किंग युंग सेक्ट का ड्रिजल पीक देखते हैं। इस जगह का नाम है ड्रिजल पीक किंग युंग सेक्ट। और उसके बाद हम एक महिला को देखते हैं जो कि पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रही होती है। पता नहीं इस किताब में क्या लिखा है। उसके बाद कुछ ये होता है, पेड़ में एक स्लैश लग जाता है और वो महिला उस स्लैश को डॉच कर लेती है, लेकिन पूरा पेड़ कट गया। वो लड़की पीछे की तरफ देखती है और उस नाइफ को रोक लेती है। वाह क्या रिफ्लेक्सेस है। एक उड़ती हुई नाइफ को पकड़ना एक असंभव काम है। वो महिला बोलती है बुरा नहीं है। और उसके बाद हमें फेंगटियन डायनेस्टी दिखाई जाती है, रॉयल कैपिटल किंग युंग सेक्ट। लू जैंग भी यहाँ पे आया होता है। देखो साले का मुंह देखो, बच्चा बना है। लू जैंग बोलता है पता नहीं वो फ्लाइंग नाइफ कहाँ पे चले गई। लू जैंग अपने सामने देखता है और बोलता है ये सारे बंदे बाहर क्या कर रहे हैं, कोई अंदर क्यों नहीं जा रहा। और हाँ, यहाँ से मजा आना शुरू हुआ है। लू जैंग जब किंग युंग सेक्ट के अंदर जाएगा तो तुम लोग देख लेना क्या होता है, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, इस मांगा के कुछ कुछ लाइन हमने बदल दिए थे जाके तुम लोगों को बोरिंग ना लगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।